मैंने अभी अभी सुना कि बीजेपी जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुआ है उसके खिलाफ बंद का ऐलान किया है, बंद बुला रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इससे क्या होगा यार? अगर आप बंद कर दोगे तो इससे रेपिस्टों को ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा? और रेपिस्ट जो रेप किया है, जो अंदर है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? और रेपिस्ट जो ये सब चीज करने के चक्कर में है, उनको क्या फर्क पड़ेगा? बंद से केवल और केवल वही लोग परेशान होंगे ना जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। देश में कामकाजी लोग, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग, सब तरफ के लोग प्रभावित होंगे, हर प्रकार के धंधे के लोग। बंद से क्या मिलेगा? इस टाइप की जब भी कोई घटना होती है ना, लोगों को बंद, हड़ताल, रोड रोकना, रोड जाम करना, काम बंद कर देना, यही सब दिखता है। लेकिन मैं उन सब लोग से कहना चाहता हूं कि इससे रास्ता क्या निकलेगा? जब भी इस टाइप की कोई घटनाएं होती है ना, तो ऐसे ऐसे चीज की जाती है जिनका इससे कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं रहता। बंद होने के बाद एक आम प्रचलन की कैंडल मार्च निकाला जाता है। भैया कैंडल मार्च आप किन के लिए निकाल रहे हो? उनके लिए जो ये मानते हैं कि गलत हुआ है, तो उनके लिए कैंडल मार्च की जरूरत नहीं है, खुद मान रहे कि गलत हुआ है। और अगर आप कैंडल मार्च उन हैवानों पे निकाल रहे हो जिस टाइप की हरकतें करते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो दारू पी के, चरस लेके, गांजा पी के कहीं पड़े होंगे भाई। इस टाइप के लोगों को दुनियादारी से मतलब नहीं रहता। अब इसमें अभी कुछ दिन पहले देखा कि पूरे डॉक्टर लोग हड़ताल पर चले गए। अरे भैया डॉक्टर, आप अगर हड़ताल पर जाओगे तो जो पेशेंट जो आपकी जवाबदारी है, जो आपके भरोसे इलाज के लिए तड़पते हैं, जो इलाज के लिए आपका रास्ता देखते हैं, उनकी क्या गलती है कि आप उनका इलाज रोकोगे? अगर एक डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है तो आप कुछ ऐसा उपाय निकालो, या सरकार को कुछ ऐसा उपाय निकालने के लिए बोलो, और नहीं तो सरकार का घेराव करो, नहीं तो जाके कोई मंत्री का दफ्तर को घेरो, मंत्री की गाड़ी को रोको, तब तो उनको लगेगा कि मेरा कुछ हो रहा है। ये आम जनता के ऊपर इसका गुस्सा फोड़ने का मतलब क्या है? इस टाइप की घटना से एकदम समझ से परे बात लगती है। कुछ भी हुआ नहीं कि आम जनता की ऊपर गुस्सा फोड़ो, उसकी चीजों को तोड़ फोड़ दो। चीजों को तोड़ने फोड़ने से मतलब, अगर रेल तोड़ते हो, रेल रोकते हो, सड़क तोड़ते हो, बस में आग लगाते हो, तो आम जनता की चीजें ही है, वो कोई आपकी चीज नहीं है। तो इसमें उन आम जनता की क्या गलती भाई? कुछ लोग मुझे कहेगा कि इससे सरकार के ऊपर ना एक दबाव बनता है। ए भाई, सरकार को दबाव बनता ही नहीं है। सरकार को, आपको क्या लगता है कि अगर रोड को तोड़ दोगे सरकार को दबाव बनेगा? कोई नहीं भैया, वो टैक्स बढ़ा देगा, वो सीधे सीधे लिख देगा कि कुछ अज्ञात लोगों आए, अज्ञात उत्पातियों द्वारा ये तोड़ दिया गया। उसके लिए सरकारी फंड से खर्च होगा, और सरकारी फंड कहाँ से आता है? हमारा टैक्स बढ़ा उड़ा के जोड़ ताड़ के आता है। सरकार को ऊपर कोई दबाव नहीं बनता इससे। सरकार को तो और एक तरह से सहूलियत हो जाती है कि अपनी जो नाकामी है, जो कोई काम नहीं कर पाओ, उसको छिपाने का मौका मिल जाता है। तो सरकार को कोई दबाव नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई और तरीका है। कोई बोल सकता है कि बताओ आपके पास क्या तरीका है। मैं बोलता हूं कि मुझे नहीं पता क्या तरीका है, कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस टाइप की घटनाएं होने के बाद सड़क तोड़ना, लोगों का काम धाम बंद करना, लोगों की दुकानें बंद करवाना, देश को बंद कर देना, एक किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये हमारी सरकारें बंद को मूक दर्शक बन के देखते रहती है। अरे भैया, कोई दुकान चला रहा है और वो 2 रोटी कमाने के लिए बैठा है, लोन लेके दुकान खोला या उधारी लेके दुकान खोला, या उसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, 1-2 रुपए कमाने के लिए दुकान में आया है, तुमको कौन हक दिया यार कि उसको दुकान को जबरदस्ती बंद करवा दोगे? कौन हक देता है यार आप लोग को? वो रेप नहीं किया है कोई दुकानदार, क्या आप उसके दुकानदार को जबरदस्ती बंद कराओगे? अभी कुछ दिन पहले ST-SC के क्रीमी लेयर का कोई मैटर आया था, पूरा देश में बंद। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट कुछ बात कहा, सरकार को कुछ कहा कि आप क्रीमी लेयर के बारे में सोचो, तो भैया आप सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाओ ना यार। और मुझे बहुत ताजुब होता है केंद्र और राज्य सरकारों की जो ऐसे बंद की जब बातें होती है तो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेते। आप सरकार में हो, आपको इसलिए बैठाया गया है ताकि आप लोगों के अधिकारों की रक्षा करो, और हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अधिकार है अपना धंधा पानी अच्छे चला सके, और आपको रक्षक बनना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि कोई बंद का आह्वान किया तो अब
आप दुम दबा के बैठे हो, दुम दबा के बैठना ही तो बोला जाएगा। तो बंद की बात हुआ, कौन सा सरकार का घोषणा पत्र में आया था या सरकार ने बोला कि बंद वगैरह नहीं होगा, ये गैर कानूनी है? सरकार को बोलना चाहिए था। लोकतंत्र है। और हां, कुछ लोग ये बहुत गंदा और उटपुटांग, नौसिखिए और इमेच्योर वाला डायलॉग देते हैं, हड़ताल हमारा अधिकार है, अंग्रेजों के जमाने में हम हड़ताल करके अंग्रेजों से राज्य ले लिए। उन लोगों को बोलना चाहिए, सुन भाई, अंग्रेजों के समय ना शासन अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के समय जो हमारे क्रांतिकारी जो है ना, हमारे देशभक्त नेता, वो अंग्रेजों के सामने हड़ताल इसलिए करते थे ना क्योंकि अंग्रेज लोग के सामने दो स्टैंडर्ड थे, भारतीयों के लिए अलग और अंग्रेजों के लिए अलग। और वो हमारी, उनकी कोई सरकार नहीं थी या हमारी कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, सारा चीज़ हम पर थोपे जाते थे। और हमारी सुनवाई भी करते समय पूरा पक्षपातपूर्ण रवैये से सुनवाई होता था अंग्रेजों के समय। इसलिए उस वक्त की हड़ताल सही थी, धरना सही था, तोड़फोड़ सही था। लेकिन अभी सरकार पूरी तरह से भारतीयों की है, भारतीय जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा चुना गया सरकार है, चाहे केंद्र की रहे या राज्य की रहे। मैं कोई भाजपा कांग्रेस नहीं करने वाला, मैं वो सरकारों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखता हूँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी देश की चुनी हुई सरकार है। और वो सरकार जो भी डिसीजन लेगी या उस सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो सब नियम कानून से लिया जाता है और वहाँ की जनता के द्वारा वो चुनी सरकार से लिया जाता है। तो अंग्रेजों से उसकी तुलना ना करो, बड़े बड़े क्रांतिकारियों जैसे महान लोगों से अपनी तुलना मत करो। वो जब आंदोलन करते थे ना तो वो देश के लिए करते थे, और आप जो आंदोलन करते हो ना अपने लिए करते हो, देश के लिए कुछ नहीं रहता। तो फाइनली मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि ये सब हड़ताल धरना, ये सब से दूरी बना कर रखे। और आम जनता को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। हम लोग की सरकार पूरी तरह से जन कल्याणकारी सरकार है और अंग्रेजों की सरकार नहीं है। यहाँ हर चीज़ का एक रूपरेखा, एक नियम कानून है। आप जाइए, गलत हुआ तो कोर्ट जाइए, और कोर्ट अगर आपको फेयर फैसला नहीं दिया तो आप गलत थे, गलती मानते क्यों नहीं भाई? आपके पक्ष में कोर्ट फैसला नहीं दिया तो आप फिर से अपनी बात को कहिए, समझाइए, और नहीं आया तो मान लीजिए कि आपकी गलती है। ये बार बार में रोड रोकना, भारत बंद करना, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और दोस्तों, जो जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो मुझे बताइएगा मैं कहाँ तक सही हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।